तो भैया कल नीट का पेपर हो चुका है, उसमें कुछ 4-5 सवाल ऐसे थे जो बच्चे क्वेरीज पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होंगे, इसका आंसर क्या होगा, क्या ये बोनस होने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कल को आप डॉक्टर बन जाते हो, किसी बीमारी की मेडिकल स्टोर पर 2 मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? आप पेशेंट को ये बोलोगे कि जा जा भैया दोनों दवाई ले ले, ठीक है जल्दी ठीक हो जाएगा, या फिर आप कहोगे यार 2 दवाई है, नहीं नहीं तू मतलब भाई साहब मैं तुझे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, या दोनों में से जो सबसे बेस्ट है वो आप चूज करोगे? इन ए सिमिलर मैटर कि मान लो जो मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, उससे मिलती जुलती कोई दूसरी अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? लेकिन हां उस मेडिसिन से आप बीमार नहीं पड़ोगे, इस बात की गारंटी है, वो नुकसान नहीं करेगी आपको, इस बात की गारंटी है, लेकिन उससे फायदा जरूर होगा, तो आप क्या करोगे? आप पेशेंट को यह बोलोगे कि नहीं भैया मैं दवाई नहीं दे सकता, मेरे पास दवाई नहीं है, या फिर आप वही मेडिसिन दोगे जिससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, भले ही नुकसान ना हो। आई थिंक आप इसी बात पे जाओगे कि भाई चल तू ये खा ले, ये नुकसान तो नहीं करेगी लेकिन फायदा जरूर करेगी। एग्जाम्पल सॉरी मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं लिया, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही कल नीट के पेपर में हुआ था, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऐसा दे रखा था कि रेस अगर पैरेलल आई और 10th क्लास का बच्चा ये जानता है कि कॉनकेव लाइन से रेस अगर पैरेलल आएंगी तो ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी। अगर मैं 10th क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा तो वो भी ये जवाब दे देगा पहला ऑप्शन सरासर गलत है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे नहीं जाएगी। यहां तीसरा ऑप्शन भी सरासर गलत है क्योंकि यहां पर 2f जैसी बातें कर रहा है, इससे तो पास नहीं करने वाली है। अब बात है कि सेकंड और चौथे में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके लिए बेसिकली सारा गेम यहां पर खेल गया डेफिनेशन का। वहां पे उसने 2 वर्ड यूज कर लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपको यह नहीं पता कि भाई साहब इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, तो भी आप ये बात बोल सकते हो कि चौथा ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये तो पास कहां कर रही ना यार, ना इससे पास कर रही ना उससे पास कर रही है, इससे तो पीछे की तरफ मिलाने पर जबरदस्ती हमने पास करवाया, जिसको बोलते हैं अपीयर टू पास। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया है, तो दैट मींस आप ये बात बोलोगे कि सेकंड ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। परंतु यहां पर दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दे रखा है। अब इसके लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है। मैं क्लास में लिखाता भी हूं, एसकेसी में भी बोलता हूं बच्चों को कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां पर हो कि फाइनल इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पर बने। इस डेफिनेशन के आधार पर ये तुम्हारा सेकेंडरी फोकस है। ये बुक्स में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे कि ये रही बुक्स, ये आपकी मार्केट की बुक्स है, इसमें यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सेकेंडरी फोकस है। ये आपकी एचसीबी है, एचसीबी में भी आप देख लीजिएगा, इसमें इसको लेफ्ट साइड मतलब कॉनकेव लेंस में अगर लाइट रे लेफ्ट साइड से आ रही है तो लेफ्ट साइड पर ही आपका सेकेंडरी फोकस है। उसी प्रकार से एक और मार्केट की बुक्स है, वहां पर भी ये चीज मेंशन है। तो बेसिकली हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो बुक्स में जो दे रखा है वो यही है कि इसको अपन सेकेंडरी फोकस बोलेंगे और इस साइड वाले को प्राइमरी फोकस बोलेंगे। दिक्कत यहां पर हो गई कि ये लाइन जो है, जो एग्जामिनेशन वाली लाइन है, ये एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई गई है, जिसमें यहां पर देखो वर्ड लिखा हुआ है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने ये नहीं सोचा होगा कि इसके साथ सवाल के साथ क्या होने वाला है, उन्होंने एनसीईआरटी की लाइन को एज इट इज यहां पे चिपका दी कि एनसीईआरटी की डेफिनेशन कुछ अलग दे रखी है यहां पर। उस डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो भाई साहब अगर एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो लोग इसी को ही ऑप्शन को टिक करेंगे, बोनस नहीं करने वाले हैं। और अगर सपोज हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो चारों ऑप्शन में इशू है। तो लेकिन अगेन कौन सी दवाई दोगे भैया? जो सबसे बेस्ट है वही दवाई आप यहां पे देने वाले हो, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर। हां अगर यहां पर अपीयर वर्ड यूज कर लेता चौथे वाले वर्ड में अपीयर टू पास, फिर तो भाई साहब फिर चौथा ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट इस सवाल में इशू आया हुआ है कि भैया बता दो इसमें सीओडी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही हो सकते हैं, तो दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, हम वही वाली रिकमेंड करेंगे। तो इसलिए यस ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, परंतु अगर कुछ ना बोला जाए तो हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के चलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। तो यस ऑप्शन विल बी सी। मुझे लगता है यहां पर बोनस नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सीओडी दोनों को सही दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सी ऑप्शन ही वहां पर दिया रहेगा। उसी हिसाब से एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कुछ बच्चों को कहना था कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, जे बराबर सिग्मा ई। लेकिन वहीं पर हम बच्चों को क्लास में ये भी बताते हैं कि एक बार जरा चैप्टर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, कि देख लेना किस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। जब आप यहां पे पांचों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? जीरो। तो उस ऑप्शन को हम लोग क्या मानेंगे मेरे भाई? बिल्कुल सही मानेंगे। एक ऑप्शन ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें भाई साहब बोले सर यहां पर थर्ड ऑप्शन ठीक है, मान लिया सही है, बाकी लोगों के मुकाबले सर थर्ड सबसे ज्यादा सही है, लेकिन यहां पे चोंच बन गई है, तो यहां चोंच तो नहीं बननी चाहिए। लेकिन बेटा ये मैथ का पेपर थोड़ी ना है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप थोड़ी ना ये डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह या ये सारी चीजें पढ़ते हो, या आपके तो सिलेबस में भी नहीं है, तो आप सीधी बात बोलोगे चोंच बने तो बने भैया। हमारे लिए तो भाई साहब जो बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड ही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा, एंड ये भी ये बोनस बिल्कुल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन है वाला कि सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है? बेटा अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कम है, मानता हूं, शॉर्ट बहुत शॉर्ट में लैंग्वेज दे रखी है, तो सारी चीजों को आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, उसी को आप बेस्ट मानते हो, तो इसका भी बेस्ट आंसर जो जाएगा वो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद ही जाएगा। तो हम लोग यहां पर इसको सेकंड में कन्वर्ट करके जो बेस्ट आंसर है
वो बेस्ट आंसर यहां पर क्लिक करेंगे। तो आपका क्या कहना है इन चारों क्वेश्चंस के बारे में, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।